हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य वैदिक पाठशाला एजुकेशन में और @EVP EDU में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 NCERT साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, जो हम अभी कर रहे हैं। दूसरा अपीयरेंस, इसको भी हम लोग आज ही के वीडियो में आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है तीसरा हार्डनेस, चौथा सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, पांचवा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, छठा ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए आज का क्लास करते हैं शुरू। इंट्रोडक्शन से प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स कह रहा है, हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आपने कभी सोचा है कि गिलास कपड़े की क्यों नहीं बनी होती। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। हमने जो पिछले चैप्टर 3 कपड़ों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे उसको याद कीजिए। शायद आपको याद हो, हमने देखा था कपड़े फाइबर्स के बने होते हैं, यानी धागों के बने होते हैं। और ध्यान दीजिए कि हम लोग ग्लास का उपयोग आमतौर पर किसी लिक्विड यानी द्रव्य पदार्थ को स्टोर करने के लिए करते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। इसलिए क्या ये मूर्खता नहीं होगी अगर हम ग्लास किसी कपड़े से बनाते हैं तो। व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर। एक ग्लास के लिए क्या ज़रूरत होगी हम लोगों को, शीशे, प्लास्टिक या फिर कोई ऐसा धातु जो पानी रोक सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। ठीक उसी प्रकार कागज़ जैसी चीज़ों से बने बर्तनों में खाना बनाना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी ना। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। अब है We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। तब हम लोगों ने देखा एक वस्तु बनाने के लिए हम लोग एक ऐसा पदार्थ लेते हैं जो वस्तु के गुण और जो वस्तु के उपयोग का उद्देश्य हो। So what are all the properties of materials that we would be important for their usage। तो वे सभी पदार्थों का गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। कुछ प्रॉपर्टीज यानी गुण यहाँ दिए गए हैं जो हम लोग अब एक एक करके समझेंगे। शायद यहाँ तक सबको क्लियर हो। तो चलिए अब देखते हैं पहला प्रॉपर्टीज अपीयरेंस। इट सेज मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। धातुएं आमतौर पर विभिन्न प्रकार की होती है एक दूसरे से। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। लकड़ी लोहे से काफ़ी अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एलुमिनियम। लोहा कॉपर और एलुमिनियम से भिन्न होती है, अलग होती है। एट द सेम टाइम दे मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एलुमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। उसी तरह शायद कभी कभी आयरन, कॉपर और एलुमिनियम में कोई समानता भी हो सकती है लेकिन लकड़ी में नहीं। कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एलुमिनियम, शीट, चौक। विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े को इकट्ठा कीजिए, जैसे है कागज़, कार्डबोर्ड यानी कूठ या गत्ता, लकड़ी, कॉपर, वायर, एलुमिनियम, शीट और चौक। डू एनी ऑफ दीज एपियर शाइनी। क्या इनमें से कोई भी चमकीला दिखता है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। चमकीले पदार्थों को एक समूह में अलग कर लीजिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब सभी को 2 हिस्सों में काट लीजिए और दोनों तरफ के कटे हुए हिस्से को ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस। आपने क्या देखा। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। क्या अब इनमें से कुछ के कटे हुए हिस्से चमकीले दिखते हैं। इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। उन सभी को शाइनी मटेरियल्स यानी
चमकीले पदार्थों के सूची में शामिल कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट है, डू यू नोटिस सच अ साइन और टेक्सचर इन अदर मटेरियल्स, कट देम एनी वे एज यू कैन। बाकी बचे हुए मटेरियल्स को भी किसी तरह अगर संभव हो सके तो काट लीजिए। देखिए क्या उनमें भी कोई है जो चमकीला है। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मेनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। अपने क्लास में और भी वस्तुओं के साथ यह दोहराएं और एक सूची तैयार कीजिए, चमकीला पदार्थ कौन है और कौन नहीं। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has the luster. उसे काटने के बजाय आप सैंड पेपर से घिसने पर भी पता कर सकते हैं कि कौन सा चमकीला है या फिर नहीं। अब आगे है, Materials that have such luster are usually metals. पदार्थ जिनमें कुछ चमक है वो अक्सर कोई धातु होता है, अक्सर आप देखते होंगे। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण हैं पदार्थों के, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड। सम मेटल ऑफन लूज देयर साइन एंड एपियर ड्यूल। कुछ धातु अपनी चमक खो देते हैं और बेरंग धुंधला दिखने लगते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि नमी और हवा के प्रभाव से। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसलिए हम लोग उसकी चमक उसके कटे हुए हिस्से में ही सिर्फ देख सकते हैं। When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. जब भी आप कोई गैराज या फिर ऐसे जगह जाओगे जहां लोहे का काम होता हो, आप कटे हुए धातुओं के रड के हिस्से को देखना कि क्या उसमें चमक है या नहीं। वेल आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे वीडियोज़ के लिए